शुरुआत बिलासपुर से एक अहम खबर के साथ, जहां लाल खदान ट्रेन हादसे पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। अनुभवहीन चालक के हाथों में सौंप दी गई थी मेमू ट्रेन की कमान। एप्टीट्यूड और साइको टेस्ट फेल हुआ था। लोको पायलट चला रहा था ट्रेन। लापरवाही से भीषण हादसा हुआ। 12 यात्रियों ने जान गंवाई थी। सीआरएस जांच रिपोर्ट में रेलवे प्रशासन को पूरी तरह से दोषी ठहराया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तेज की गई है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां लाल खदान से जुड़ा पूरा मामला है। जिम्मेदार अधिकारियों पर अब पूरी तरह से कार्रवाई तेज हो चुकी है। लाल खदान ट्रेन हादसा जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अनुभवहीन चालक के हाथों में मेमू ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। एप्टीट्यूड और साइको टेस्ट होता है, उसमें भी वो फेल थे और ऐसे में लापरवाही जिसके कारण 12 यात्रियों ने जान गंवाई थी। तो सीआरएस जांच रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए। पूरी तरह से रेलवे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया इस पूरे मामले में। देखना होगा आगे क्या कुछ जांच होती है। तो लगातार कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन पर पूरी तरह से गाज गिरने की तैयारी है, क्योंकि लगातार कई ऐसे हादसे अब तक हो चुके हैं और अब देखना होगा इस हादसे के बाद किस तरह से कार्रवाई को तेज किया जाता है। लेकिन पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है। ये दोषी कहीं ना कहीं रहे कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी गई, कैसे बिना अनुभवहीन व्यक्ति को इस तरह की कमान जो है वो सौंप दी गई। लोको पायलट को ये जिम्मेदारी दे दी गई जिसमें कई लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ। ये पूरा मामला लाल खदान ट्रेन हादसे से जुड़ा है, जहां सीआरएस जांच रिपोर्ट में रेलवे प्रशासन को पूरी तरह से दोषी मान लिया गया है। तो बिलासपुर का ये पूरा मामला है। लाल खदान के पास 4 नवंबर 2025 को आपको याद होगा एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें कोरबा पैसेंजर ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकराई थी और इसमें कई डिब्बे पटरी से उतर भी गए थे और कई लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। बाकायदा रूट डाइवर्ट किया गया। जांच में सिग्नल तोड़ने का हालांकि मुख्य कारण बताया गया था। मुआवजे की भी घोषणा हुई थी, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ बिलासपुर के लाल खदान इलाके के पास, पैसेंजर ट्रेन ने रेड सिग्नल तोड़ने के बाद सामने खड़ी मालगाड़ी को जोरदार टक्कर मारी थी। पंकज गुप्ते ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। पंकज, क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्योंकि पूरी तरह से दोषी एक तरह से रेलवे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ 4 नवंबर को ये जो दूसरा ट्रेन हादसा हुआ था, उसके बाद जो जांच टीम गठित की गई थी, जांच टीम ने मौके पर जा करके करीब 3 दिन तक वहां का मौका मुआयना किया था और जांच परीक्षण करते हुए तो मृतक जो पायलट था और जो असिस्टेंट लोको पायलट, ये दोनों का पड़ताल किया गया, जिसमें जो लोको पायलट था उसकी मौत हो चुकी थी और जो असिस्टेंट लोको पायलट वो लगातार गंभीर रूप से घायल थी और उससे पूछताछ भी जारी गई थी। एक के बाद एक जितने भी वहां से संबंधित हादसे से जुड़े हुए संबंधित जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे, उनसे बंद करने में 1-to-1 पूछताछ किया गया था। उसके बाद जो कोलकाता है वहां पर के अदालत में भी बुलाया गया था, वहां पर भी पूछताछ की गई थी। इसके बाद जो अभी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है, एक चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें ये पता चल रहा है कि जो रेल प्रशासन है पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि जो लोको पायलट था उसको जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ये दोनों में फेल हो गया था। फिर भी नियम का उल्लंघन करते हुए उसके हाथ में एक मेमू ट्रेन को थमा दिया गया था, जिसके कारण एक भीषण हादसा हुआ है। हालांकि अभी जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है, इसमें यह माना जा सकता है कि जो अंतिम रिपोर्ट आएगी तो बिल्कुल अंतिम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद खुलासा और होगा। लेकिन एप्टीट्यूड और साइको टेस्ट में फेल लोको पायलट ट्रेन चला रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हादसे में 12 यात्रियों ने जान गंवाई थी। 4 नवंबर को यह हादसा हुआ था, ट्रेन हादसा, जिसमें कोरबा पैसेंजर ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकराई थी।